नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ बल ने गुप्त सूचना पर पारसनाथ जंगली इलाकों में किया छापेमारी। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ को किया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नक्सलियों के योजना पर फिरा पानी। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गांडे के मनियाडी से की गई गिरफ्तारी। एक अपराधी को किया गिरफ्तार, 2 भागने में रहा सफल। गूगल पर फर्जी नंबर अपलोड कर लोगों से करता था संपर्क। कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती। जिला अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। कहा, 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार है उनकी देन। और इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का किया गया आयोजन। महिलाओं को साक्षरता के महत्व आदि की दी गई जानकारी। आत्मनिर्भर बनाने पर भी दिया गया बल। उर्से रिजवी, उर्से आला हजरत और आखिरी चश्मा के मौके पर बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे गांडे, गिरनिया, दलवाडी, परमाडी, रकसकुट्टो सहित विभिन्न मुस्लिम इलाकों में बरेलवी मुसलमानों ने न्यास फातिहा व डाक फातिहा करवाया। इस क्रम में जहां डोकीडी पंचायत के परमाडी गांव में समाज सेवी मोहम्मद साकिर हुसैन द्वारा डेक फातिहा का आयोजन किया, वहीं पंचायत के दलवाडी गांव में समाज सेवी नियाज अहमद द्वारा भी डेक फातिहा का आयोजन किया गया। यहां मौलाना हसीद अनवर व मौलाना सिकंदर हयात द्वारा फतिहा किया गया। उसके पश्चात सामूहिक रूप से दुआएं की गई। बताया जाता है कि यह आयोजन दरगाह आला हजरत में इमाम अहमद रजा खां की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस मौके पर डेक फातिहा का आयोजन भी किया जाता है, जो एक विशेष दावत होती है। इस आयोजन के मौके पर मोहम्मद याकूब, मोहम्मद रुस्तम खान, मोहम्मद जाबिर हुसैन, वसीम अख्तर, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद बिट्टू, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सुभान, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद महताब, मोहम्मद हासिल, लालू सहित दर्जनों स्थानीय अकीदतमंद मौजूद थे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा स्थित पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार को 11 बजे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जहां पीडीसी पूनम सहाय ने एडल्ट लिटरेसी केंद्र की शुरुआत करके महिलाओं को साक्षरता का महत्व बताया, उनसे खुलकर बात की। यह सराहनीय पहल विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ताकि हर महिला सशक्त बन सके और अपने जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाचार्य एवं क्लब की सक्रिय सदस्य समा परवीन के सहयोग से संभव हो पाई। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को पढ़ने लिखने योग्य बनाना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिन्हें क्लब की सदस्याएं स्वयं आकर लेंगी। यदि किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाती है तो स्कूल की प्रधानाचार्य स्वयं कक्षा संचालित करेगी। कार्यक्रम के दौरान पीडीसी पूनम सहाय, क्लब के अध्यक्ष कविता रजगड़िया, सचिव स्मृति आनंद, सदस्य संगीता सिन्हा, समा परवीन और अन्य मेंबर शामिल थी। पहला यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की प्रधानाध्यापिका शमा जी की वजह से हो पा रहा है। पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में ये हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट हम लोग ने किया है और इसमें पूर्ण सहयोग यहाँ की प्रधानाध्यापिका शमा जी हम लोग को देंगी। और हम लोग समझिए हमारे क्लब की सदस्य भी हैं, लेकिन इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था, इसलिए इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि
तो इनर्जी क्लब से की ओर से आपका पचम्बा कलसा स्कूल में जो प्रोग्राम हो उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, इनर्जी क्लब के द्वारा हमारे विद्यालय में समय समय पर कई तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि अडल्ट लिटरेसी का जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है आज, ये हमारे विद्यालय में हो रहा है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ एडमिशन लेने के लिए आती हैं तो हम लोग माता या पिता को बुलाते हैं सिग्नेचर करने के लिए एडमिशन रजिस्टर में। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पर माँ कहती है कि मुझे लिखना नहीं आता है, स्टाम्प लगाना है, तो वो अंगूठे लगाती हैं। तो उस वक्त हमें बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अभी भी माएँ जो है पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाएंगी जैसे एक पढ़े लिखे साक्षर माँ बाप दे पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम चलना चाहिए। और इसलिए जब ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हमारे विद्यालय में ही स्टार्ट होना चाहिए ताकि हम और बहुत सारे अभिभावकों को इससे जोड़ पाएंगे। बहुत बहुत गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को 4 बजे पुलिस कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गांडे थाना क्षेत्र के गांडे डाक बंगला मुख्य सड़क के पास स्थित मनियाडी गांव में साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को मिली थी। इस पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया। टीम ने नेतृत्व कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर छापा मारा और एक साइबर अपराधी तकमुल अंसारी को धर दबोचा। वहीं 2 अपराधी मकबूल अंसारी और छोटू अंसारी उर्फ मोहम्मद फारूक भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि यह गिरोह गूगल पर फर्जी नंबर अपलोड कर लोगों से संपर्क करता था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और अन्य सेवाओं के नाम पर जब लोग इन नंबरों पर कॉल करते तो अपराधी व्हाट्सएप पर नकली APK फाइल का लिंक भेज देते थे। पीड़ित जैसे ही उस फाइल को इंस्टॉल करते उनका बैंक खाता खाली कर लिया जाता था। वहीं पुलिस ने मौके से 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी जब्त किया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने आम जन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक को डाउनलोड ना करें और ऐसी सूचनाएं तुरंत पुलिस को साझा करें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जेल में बंद एक कैदी का हाथ टूटने के बाद बुधवार को 12 बजे इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इसके हाथ में प्लास्टर करवा कर फिर वापस जेल ले जाया गया। बताया गया कि गोपाल साहू किसी कांड में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल गया था। बताया कि इसका हाथ में अचानक दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद इसके हाथ का एक्सरे कराया गया। इससे पता चला कि इसका हाथ टूटा हुआ है, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ हाथ में प्लास्टर चढ़ाकर इसे वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मनरेगा के तहत नई जियो फेसिंग और जियो टैगिंग तकनीकों के उपयोग के लिए गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित पंचायत सचिवालय में बुधवार की सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां ट्रेनर के रूप में उपस्थित जिला द्वारा भेजा गया सहायक अभियंता संतोष कुमार महता व रोजगार सेवक संजीत कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी रोजगार सेवक, BFT, कनीय अभियंता आदि को इस संबंध विस्तृत से जानकारी दिया। बताया गया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। साथ ही मनरेगा के तहत सभी नए कार्यों में जियो टैगिंग और जियो फेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के मौके पर BPO दीपक कुमार, JE अब्दुल कादिर, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी, रोजगार सेवक मंटू मोदी, जॉन टुडू, मोहम्मद राशिद, चंदन कुमार, मोहम्मद रियाजुद्दीन, सिलमानुस मरांडी, मोहम्मद तौसीर आलम, मोहम्मद गयासुद्दीन, BFT मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, आबिद अंसारी, मोहम्मद सौकेत सहित कई अन्य रोजगार सेवक व मनरेगा के अन्य कर्मी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे गांडे अंचल अंतर्गत बरमसिया वन पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरघरा में कक्षा 8वीं में अध्ययनतर छात्र छात्राओं के बीच झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त साइकिल का वितरण किया गया। यहां झामुमो पंचायत सचिव युवा नेता पिंटू यादव व विद्यालय के प्रभारी प्रधान शिक्षक कुलदीप कुमार दास के हाथों साइकिल का वितरण किया गया। बताया गया युक्त विद्यालय के कुल 21 छात्र और 29 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इसको लेकर झामुमो के युवा नेता पिंटू यादव ने कहा कि सरकार द्वारा जो साइकिल दिया गया है वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में, स्कूल आने जाने में मील का पत्थर साबित होगा। बच्चे अब ससमय स्कूल पहुंच सकेंगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधान शिक्षक कुलदीप कुमार दास ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि सूबे की सरकार आप सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। खाना से लेकर पोशाक, छात्रवृत्ति, कॉपी, कलम आदि सहित स्कूल आने जाने के लिए साइकिल का भी सुविधा मुहैया करा रही है। अब आप सभी बच्चे बच्चियों केवल मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करें और अपने जीवन में आगे बढ़े एवं अपने माँ बाप, परिवार, स्कूल, गांव, प्रखंड, जिला, राज्य, देश का नाम रोशन करें। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं। इस दौरान मौके पर शिक्षक मुकेश कुमार भगत, पवन कुमार पांडे, भोला यादव, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीणा देवी, उपाध्यक्ष पुष्पा देवी सहित ग्रामीण दिवाकर यादव, मंटू यादव, रंजीत यादव, अनिल सिंह, गणेश सिंह व कई ग्रामीण उपस्थित थे। बच्चे और बच्चियों के लिए साइकिल वितरण किया जा रहा है। यह सरकार का एक योजना है जिसके तहत बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। साइकिल से प्रति स्कूल आएंगे, उनका शारीरिक भी विकास होगा, मानसिक विकास होगा। इसी उद्देश्य से बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छे समय में साइकिल दिया जा रहा है। इसमें अभी बच्चे मार्च में पढ़ेंगे और अपना साइकिल से बहुत प्रकार हो रहा है। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को 1 बजे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने किया। मौके पर पार्टी के उपस्थिति नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, संचार क्रांति के जनक थे। देश के सभी हाथों में कंप्यूटर, मोबाइल उनकी ही देन है। 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार उनकी ही देन है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर वृद्ध आश्रम में फल भी वितरण किया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, योगेश्वर महथा, लड्डू खान, दिनेश विश्वकर्मा, पंकज सागर, सोले इराकी, पुरुषोत्तम चौधरी, गुलाम मुस्तफ़ा, सलाकात अंसारी, हरफराज, बेलाल हुसैनी, सुजित मंडल, राजीव रंजन, गोल्डी सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में एक बार फिर से लंबे समय के बाद नक्सलियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना पर गिरिडीह पुलिस और CRPF 154B बटालियन की टीम ने पानी फेर दिया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पारसनाथ की तराई वाले इलाके खुखरा थाना क्षेत्र के चतरू कानाडी के समीप छापेमारी अभियान चलाकर नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया 300 मीटर कोडेक्स वायर और 13 लीटर एक्सप्लोसिव केमिकल लिक्विड बरामद किया
किया गया है। उक्त हादसे की जानकारी गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को सूचना मिल रही थी कि पारस के जंगल में नक्सलियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक जमा किया गया है। इसी सूचना के बाद सीआरपीएफ 154 बटालियन के द्वितीय कमान पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार एवं सहायक कमांडेंट CH तोम्बा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के साथ खुखरा थाना पुलिस की टीम और भारी संख्या में जवान डॉग स्क्वाड की टीम के साथ नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू करते हुए पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में विस्फोटकों की तलाश करने में जुट गए। इसी दौरान पुलिस को खुखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ पहाड़ी के चत्रोकानाडी के समीप नक्सलियों के द्वारा गड्ढे में छुपा कर रखा गया 300 मीटर कोडेक्स वायर और 13 लीटर विस्फोटक तरल रसायन जिसका उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है को जब्त किया गया। सुभाष बीएड कॉलेज की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर की शुरुआत बुधवार को 10 बजे से जोरबाद गांव में हुई। यह शिविर 20 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा। शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन दास ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और व्याख्याता प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद ने की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि मोहन दास ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों और कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि इस तरह के शिविरों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों में आपसी सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल किताबों की शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल मंत्र मैं नहीं तुम है, जो निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण का संदेश देता है। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, व्याख्याता प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद और प्रियेश सिंह उपस्थित थे। शिविर में दर्जनों राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक शामिल हुए, जिनमें संजय पंडित, ताज, अभिमन्यु कुमार, सुधांशु, संजीत, सागर, स्नेहा, कायनात नायाब, प्रिया सिन्हा, नेहा, अर्चना, अनुपमा, दृष्टि आदि उपस्थित रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।